मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पार्टी से अपने घर पे लौटती है। जैसे ही वो अपने घर लौटकर आती है तो एक किलर आकर उसे मार डालता है और अगले ही दिन ये खबर सारे न्यूज चैनल्स में आने लगती है, जिससे इस शहर की लड़कियों में काफी डर का माहौल बन जाता है। अब इसके बाद हम ईवा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और आज वो पूरी 30 साल की हो जाती है। पर वो बेचारी अपनी जिंदगी से बड़ी परेशान होती है क्योंकि कुछ ही समय पहले उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका होता है, जिसका नाम होता है जेक, और वो है एक पुलिस वाला और उसके सभी फ्रेंड्स रिलेशनशिप में होते हैं, तो उसे सिंगल रहना बड़ा ही सता रहा होता है। लेकिन उसकी फ्रेंड्स उससे कहती है कि डेटिंग ऐप में तुझे बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे यार, तू टेंशन मत ले। फिर ईवा अपने घर आ जाती है, पर इतने में ही ईवा को एहसास होता है कि उसके घर के बाहर कोई तो है। जब वो दरवाजे के पास जाती है तो इतने में ही उस पर कोई हमला कर देता है और जब वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी बहन वैलरी है जो कि उसे बर्थडे सरप्राइज देना ही होती है। फिर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वैलरी ईवा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेक की फोटोज दिखाते हुए कहती है, ये देख, इसने एक पुलिस वाले के साथ एंगेजमेंट कर लिया। अब ये देख ईवा का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि वो बेचारी ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके पास वापस आएगा। खैर, फिर वो अपनी बहन को वहां से भगा देती है और उसके बाद वो वहां पर अपनी फ्रेंड रॉबिन को बुलाती है और उसकी मदद से अपनी डेटिंग ऐप में एक प्रोफाइल बनाती है, जिसके बाद उसे वहां पर बहुत सारे लड़के मिलते हैं और उसे वहां पर मिश नाम का एक लड़का बहुत पसंद आ जाता है। और फिर मिश भी ईवा को एक बार में मिलने बुलाता है, जिसके बाद ईवा भी बन ठन कर वहां पर पहुंच जाती है और ईवा को वो सामने से भी बहुत पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करती है कि मिच के हाथों में फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वो जैसे ही इस बारे में मिच से पूछती है तो वो कहता है कि हाँ, बार में काम करते हुए मेरे हाथ जल गए हैं, जिसमें ईवा इजीली यकीन भी कर लेती है। उसके बाद ईवा ज्यादा न सोचते हुए उस लड़के के साथ इंटीमेट भी हो जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ईवा के घर के बाहर एक लड़का आया होता है जिसका नाम होता है नॉर्मन। वो ईवा के घर पर सिक्योरिटी सिस्टम लगाने आया होता है, वो भी ईवा की बहन वैलरी के कहने पर। और सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के बाद वो ईवा के साथ बैठकर कुछ बातचीत करने लगता है और ईवा उससे काफी अच्छी भी लग जाती है, इसलिए वो ईवा को डेट के लिए पूछ लेता है। अब यहाँ पर ईवा भी उससे काफी अट्रैक्ट होती है, इसलिए वो भी डेट के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ईवा अपनी दोस्त कैली को मिलकर बताती है कि तुझे पता है मैं एक मिश नाम के लड़के को डेट कर रही हूँ और मुझे सच में उसके साथ बहुत मजा आ रहा है। साथ ही वो कहती है कि कल मेरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाने एक बहुत ही हॉट लड़का आया था और उसने मुझे डेट के लिए पूछा है। और इतना ही नहीं, मुझे ऑनलाइन हमारा एक पुराना स्कूल फ्रेंड कायल भी मिला है और आज मेरी उसके साथ डेट है। ये सुनकर कैली काफी खुश होती है और कहती है कि चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तू तीनों को डेट कर और जो तुझे पसंद आ जाए उसके साथ सेटल हो जाना। लेकिन हाँ, तीनों डेट से पहले तो उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। और बस फिर इसी के बाद ईवा कायल से मिलने चली जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से पुरानी स्कूल की बातें करने लगते हैं। फिर काफी बातचीतों के बाद कायल ईवा से उसके घर चलने को कहता है, पर ईवा घर चलने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे कैली की वो 3 डेट्स तक कुछ भी ऐसा वैसा ना करने वाली बात याद आ जाती है। फिर वो वहां से वापस आकर मिच को अपने घर बुला लेती है और उसके साथ रोमांस करना शुरू करती है क्योंकि उसके साथ तो पहले ही इंटीमेट हो चुकी थी। पर वो उसके साथ कुछ कर पाती है उससे पहले ही वैलरी का कॉल आ जाता है। वैलरी उसे बताती है, तुझे पता है किलर ने जितनी भी लड़कियों को मारा है उन लड़कियों के पास से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है क्योंकि असल में उसके लड़के फिंगरप्रिंट है ही नहीं, इसलिए तू थोड़ा ध्यान से रहना, एक तो तू अकेली रहती है। ये सुनने के बाद ईवा कहती है कि मैं अब 30 की हो चुकी हूँ, अपना ध्यान खुद दे सकती हूँ, तू टेंशन मत ले। तभी ईवा को याद आता है कि मिच के फिंगरप्रिंट भी नहीं है, पर वो सोचती है कि मिच ऐसा नहीं होगा। फिर अगले दिन ईवा अपने सभी दोस्तों से मिलने पहुंचती है, जहाँ पर वो सभी को बताती है कि मैं एक साथ 3 लड़कों को डेट कर रही हूँ और अगर मेरी तीनों में से किसी के साथ अच्छी बन गई तो मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने का सोच सकती हूँ। पर वैलरी कहती है, तू जो भी कर रही है ठीक है, पर प्लीज थोड़ा संभल के रहना। उसके बाद ईवा यहाँ से सीधे मिच से मिलने उसके घर पहुंचती है, जहाँ पर मिच उसके लिए बढ़िया सा डिनर तैयार करता है। साथ ही वो ईवा से उसके बारे में पूछने लगता है, तो ईवा बताती है, मैं अपनी दोस्त के फोटो स्टूडियो में काम करती हूँ। और फिर ऐसी ही बातचीत के दौरान दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद ईवा चुपके से मिच के जूते का नंबर चेक करती है क्योंकि शहर में जो किलर घूम रहा था पता चला था कि उसके जूते का नंबर 10 है और वो यहाँ पर देखती है कि मिच के जूते का नंबर भी 10 है। एक तो उसके फिंगरप्रिंट भी नहीं थे और साथ में उसके जूते का नंबर भी 10 था और इसीलिए वो डर के मारे वहां से चली जाती है। अब अगले दिन ईवा कायल से मिलने पहुंचती है, जहाँ पर दोनों साथ में खूब अच्छा समय बिताते हैं और वो यहाँ पर कायल के भी जूते का नंबर चेक करती है तो उसके जूते का नंबर भी 10 निकलता है और ये देख वो डर के मारे वहां से लौट आती है। अब इसके बाद वो नॉर्मन से मिलने जाती है और दोनों ही साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। पर तभी नॉर्मन के फोन में किसी का कॉल आ जाता है, इसीलिए वो ईवा को छोड़कर सीधा वहां से चला जाता है। अब ये देख ईवा को उस पर शक होने लगता है तो अपनी फ्रेंड रॉबिन को बुलाकर नॉर्मन का पीछा करने लगती है
और दोनों फिर देखते हैं कि नॉर्मन एक घर के अंदर जा रहा है और बाहर कुछ बड़े से थैले लाकर उन्हें अपनी वैन में रख रहा है। और ये देख उन्हें लगता है कि शायद नॉर्मन ने किसी को मार डाला है और अब वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहा है। इसका मतलब पक्का यही किलर है। पर जब वो ये देखने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक लड़की नजर आती है जो कि व्हील चेयर पर बैठी होती है। और वो उस लड़की से नॉर्मन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि नॉर्मन तो मेरा भाई है, मुझे अभी उसकी बहुत जरूरत थी इसलिए वो मेरी एक ही कॉल पर आ गया और जाते वक्त वो घर का काफी कचरा भी ले गया। अब ये सुनकर ईवा को बहुत दुख होता है कि उसने नॉर्मन के बारे में गलत सोचा, इसीलिए उसे लगता है कि नॉर्मन बहुत अच्छा लड़का है और वो उसके लिए बेस्ट है। इसीलिए वो उससे मिलने उसके घर चली जाती है और उसे किस करने लगती है। पर तभी वो देखती है कि उसके घर पर किसी लड़की का हील पड़ा हुआ है। वो उससे इस बारे में पूछती है तो नॉर्मन कहता है कि ये मेरी बहन का होगा। पर ईवा कहती है कि तुम्हारी बहन तो व्हील चेयर में बैठती है ना, तो वो हील पहन के क्या करेगी। अब ये सुनकर नॉर्मन कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी भी इस बारे में नहीं बताया। तो इस पर ईवा एकदम से चुप रह जाती है, जिस वजह से नॉर्मन को बहुत अजीब लगता है और वो ईवा को वहां से चले जाने को बोलता है। बाहर आने के बाद ईवा की मुलाकात एक स्ट्रेंज लेडी से होती है और फिर उसके बाद वो सीधे अपने घर आ जाती है। अब अगले दिन जब वो न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वो कल रात टकराई थी उस लड़की का मर्डर हो गया है, जिससे अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि नॉर्मन ही असली किलर है। इसीलिए वो अपनी बहन वैलरी के कहने पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेक से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उससे कहती है कि मुझे शक है कि मैं जिन भी लड़कों को डेट कर रही हूँ उनमें से कोई तो पक्का किलर है। पर जेक कहता है कि आजकल हर किसी लड़की को यही लग रहा है, तुम मुझे कुछ सबूत लाकर दोगी तो तब मैं कुछ कर पाऊंगा। वैसे जिन भी लड़कियों को वो किलर मार रहा है हमें उनके घर से एक एक हील मिला है और एक लड़की के पास से तो डीएनए सैंपल भी मिले हैं। अब ये सुनते ही ईवा को याद आता है कि उसने एक सैंडल नॉर्मन के घर पे भी देखा था, इसीलिए वो इस बारे में जेक को बताती है। तो जेक कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे उसका डीएनए ला कर दो ताकि मैं उसके डीएनए को उस डीएनए सैंपल से मैच कर सकूं। इसीलिए अब ईवा अगले दिन ही नॉर्मन के घर पहुंच जाती है और उससे बहाना मारते हुए कहती है कि मेरा एक इयररिंग कल यहीं छूट गया था और इसी बहाने से वो फटाफट उसके कमरे में जाकर उस हील सैंडल को ढूंढकर अपने बैग में डाल देती है और साथ ही उसके साथ रोमांटिक होकर उसके बाल भी तोड़ लेती है और फिर वो डीएनए और उस हील को लाकर जेक को दे देती है। अब इसके बाद वो सीधा कायल के घर जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ साथ एक और लड़की नॉर्मन को भी डेट कर रही थी और मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि वही असली किलर है जो लड़कियों को मार रहा है। फिर इसके बाद ईवा नहाने के लिए चली जाती है। तो उससे पहले अपनी फ्रेंड कैली को मैसेज करके बताती है कि मैं कायल के घर पे रुकी हुई हूँ, थोड़ी देर में तो मुझे लेने आ जाना, मैं तेरे घर आऊंगी। जब वो नहाकर वापस कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी बहन के कई सारे कॉल्स और वॉइस मेल आए हुए हैं। जब वो उन्हें सुनती है तो उसे पता चलता है कि कायल असल में शादीशुदा है और जैसा वो दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और उसमें कई सारे आरोप भी लगे हुए हैं, शायद वही असली कातिल है। अब ये सुनकर ईवा बहुत डर जाती है और इतने में ही वहाँ पर कायल भी आ जाता है और ईवा का फोन छीन लेता है और उससे कहता है तुम लड़कियां बड़ी ही अजीब और धोखेबाज होती हो, लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेलती हो, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे साथ साथ किसी और को भी डेट कर लोगी, एक साथ 2-3 लड़के घुमाओगी। और इसी तरह वो उस पर बहुत ज्यादा भड़कने लगता है और अब ईवा उससे बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे पीछे छुड़ाकर भागने लगती है। पर कायल उसे भागने नहीं देता और भी उसे पकड़ लेता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कैली आ जाती है और कायल पर चाकू मार देती है, जिससे वो वहीं पर घायल हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर कैली ईवा से कहती है तू यहाँ कार में बैठ, मैं अंदर जाकर हमारे सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा कर आती हूँ, वरना कहीं उल्टा हम ना फंस जाएं। उसके बाद ईवा को कैली की कार में बहुत सारे फोन मिलते हैं। साथ ही वो उसके फोन में देखती है कि कैली ने फेक अकाउंट बनाया है जिसमें बहुत सारी लड़कियों की प्रोफाइल है। अब ये बात ईवा को कुछ पछती नहीं, इसलिए वो वापस घर के अंदर जाकर कैली से पूछती है कि तूने फेक अकाउंट क्यों बनाया है और इसमें इतनी सारी अनजान लड़कियां कौन है। कैली कुछ जवाब देती है उससे पहले ईवा देखती है कि कैली ने कायल के पैर से एक जूता निकाला होता है और उसके पास में कई सारी लड़कियों के हील्स भी हैं, जिससे उससे कैली पर शक हो जाता है। और अब यहाँ पर कैली भी ईवा को अपना सच बता डालती है और कहती है तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा था और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उस लड़की को मार डाला जो मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश कर रही थी। मूवी की शुरुआत में हमने जो लड़की देखी थी उसे कैली नहीं मारा था, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसके साथ कैली के बॉयफ्रेंड का अफेयर चल रहा था। साथ ही कैली कहती है कि मैं तो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मार रही थी जो अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी और इसीलिए मैंने फेक अकाउंट बनाया ताकि मैं ऐसी लड़कियों का पता लगा सकूं और उन्हें मार सकूं। तो इसमें मैंने गलती क्या किया। ईवा कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू एक खूनी बन चुकी है, तुझे लोगों की जिंदगी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। पर कैली अब ईवा को भी मारने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि ईवा अब उसका सच जान चुकी थी। लेकिन वो ईवा को मार पाती उससे पहले ईवा ही एक हिल सैंडल लेके उसके पीठ में घोंप डालती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। और फिर इतने में ही यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और कैली को पकड़ लेती है। और पुलिस यहाँ पर इसीलिए पहुंच गई थी क्योंकि ईवा की बहन वैलरी ने ईवा के फोन पर ट्रैकर लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर वैलरी और ईवा के दोस्त भी आ जाते हैं और उसे सिर्फ देख बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन ईवा नॉर्मन से मिलने उसके घर जाती है
और उससे उसकी इतनी बड़ी गलतफहमी के लिए माफी मांगती है और नॉर्मन भी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद दोनों ही डेट करने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।